Hello my sweetest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे वावल साउंड्स की। वावल साउंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकें। और आज दोस्तों वावल साउंड्स में हम बात करेंगे मोनोफ्थॉन्ग्स की। मोनोफ्थॉन्ग्स जो होते हैं दोस्तों, ये सिंगल वावल साउंड्स होते हैं। डिफ्थॉन्ग्स होते हैं जो डबल वावल साउंड्स होते हैं। ट्रिफ्थॉन्ग्स होते हैं जो ट्रिपल वावल साउंड्स होते हैं। इन सब पर मैं आपको वीडियोस बना करके दे चुका हूँ। एक्चुअली दोस्तों मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीए के ऊपर, वर्ड स्ट्रेस के ऊपर, वर्ड स्ट्रेस के रूल्स के ऊपर 125 से भी ज़्यादा मेरे वीडियोस हैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर, जो कि शायद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाए, नेटिव स्पीकर्स ने, अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए। दोस्तों मकसद ये है, इंडिया में इफेक्टिवली मैंने प्रोनाउंसिएशन को सिखाना शुरू किया इसलिए क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए एक दुखती रग है। प्रोनाउंसिएशन के अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हमको, तो प्रोनाउंसिएशन के मामले में हम लोग कमज़ोर रह जाते हैं। तो दोस्तों इसी कमी को दूर करने के लिए मेरी यही कोशिश है कि जन जन तक, हर आदमी तक प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पहुँच जाए, टॉप क्लास का आप प्रोनाउंसिएशन सीखें और कमाल की इंग्लिश बोल सकें और अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों उसी कड़ी में ये वीडियो आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। तो ये है दोस्तों मोनोफ्थॉन्ग्स, सिंगल वावल साउंड्स। एक एक करके इनको सिंबल्स को सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। बहुत फायदा होगा आपका अगर आपने इनको ठीक से सीख लिया। दोस्तों ये जो पहला सिंबल है, ये आप देख रहे हैं आई है, इसके ऊपर डॉट नहीं है। आई के ऊपर जो डॉट होता है, डॉट इंग्लिश में दो ही लेटर्स के ऊपर होता है, आई के ऊपर और जे के ऊपर। ये जो डॉट होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिटल, TITTLE, टिटल। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन में हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में उस वर्ड के सामने उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, यानी उच्चारण लिखा होता है कि इसको कैसे पढ़ना है, इस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। जैसे मैं अपने वीडियो में बताता हूँ ना कि इस वर्ड का उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो मुझे कहाँ से पता चलता है? मुझे डिक्शनरी से पता चलता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसका ये उच्चारण है। तो दोस्तों वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन में अगर आपको ये आई दिखाई पड़े जिसके ऊपर डॉट नहीं है, तो उससे छोटी ई का साउंड हम बनता है और यही हमको सीखना है और यही हमको याद रखना चाहिए। जैसे ये वर्ड है फिन, PIN, फिन, ये इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इस वर्ड के सामने डिक्शनरी में आपको इस तरीके से उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो आई है इस पर डॉट नहीं है, तो ये छोटी ही है और मुझे इसको पढ़ना चाहिए फिन, फिन, मुझे इसको फीन नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा फीन तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई का साउंड तो है नहीं, छोटी ई बनता है इससे, इसलिए इसको हम बोलेंगे हम फिन। तो दोस्तों आई विदाउट अ टिटल, विदाउट अ डॉट इज शॉर्ट ई, शॉर्ट ई है यानी छोटी ई है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं आई डॉट के साथ, ये बड़ी ई है यानी लॉन्ग ई का जो साउंड हम इसको बोल सकते हैं, बड़ी ई। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा? जैसे ये वर्ड है HAPPY, हैप्पी, हैप्पी का ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे इस वर्ड के सामने ये आपको ट्रांसक्रिप्शन, उसका उच्चारण लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, यानी ह के बाद जो ए का सिंबल है वहाँ ज़्यादा रुकना है। और उसके बाद फी के बाद आप देख रहे हैं आई विद द डॉट है यानी बड़ी है, तो हम इसको पढ़ेंगे हैप्पी, हैप्पी। तो ये दोस्तों बड़ी है। अब दोस्तों हम आते हैं इस वाली ई पर, ये आई विद द डॉट है यानी बड़ी है और उसके सामने भी दो डॉट्स हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं दोस्तों सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बुकिश इंग्लिश नहीं पढ़ाता मैं बुकिश इंग्लिश के साथ साथ यूसेज वाली बात भी बताता हूँ। यानी कि बहुत से ऐसे ग्रामर में भी रूल्स हैं जो बुकिश रूल कुछ अलग है, लेकिन यूसेज के हिसाब से वो अलग है। तो लोग बोलते क्या है वो उसके हिसाब से ये जो सिंबल है, ये आपको जनरली आईपीए की जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं किसी बुक से, तो उधर आपको नहीं मिलेगा। जैसे किसी भी बुक में लिखा होगा आईपीए के बारे में कि देयर आर 44 साउंड्स, वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स को मिला के 44 साउंड्स होते हैं। ये किताबी ज्ञान है, लेकिन अगर आप यूसेज देखेंगे, प्रैक्टिकल यूसेज, तो एक्चुअली 48 से 49 साउंड्स हैं टोटल। और मैंने जब आईपीए का भी वीडियो बना करके दिया था आपको, तो मैंने उसमें वो सारे साउंड्स बताए थे। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि सर साउंड्स तो 44 ही होते हैं, आप तो ज़्यादा बता रहे हो। तो अब वो उन्होंने उतना ही पढ़ा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। यूसेज के हिसाब से दोस्तों हमको चीज़ों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बुकिश भी एंड यूसेज भी। तो ये यूसेज वाला यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आई बड़ी ई के सामने ये दो डॉट्स हों, तो इसका मतलब है कि ये बड़ी ई से भी ज़्यादा लंबा, थोड़ा सा लंबा साउंड है। आप देख रहे हैं मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, यानी दिस इज द लॉन्गर देन द लॉन्ग ई साउंड, दिस इज शॉर्ट ई, दिस इज लॉन्ग ई एंड दिस इज लॉन्गर देन द लॉन्ग ई साउंड। ऐसे समझ सकते हैं आप कि बड़ी ई से भी थोड़ा ज़्यादा साउंड इसमें किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा। जैसे ये वर्ड है स्लीप, आप देख रहे हैं SLEEP, इसको पढ़ेंगे हम
स्लीप, इसको हम ये नहीं बोल सकते स्लिप, तो गलत हो जाएगा हमारा साउंड, इसको हम पढ़ेंगे स्लीप। तो ये इस तरीके से, तो ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिख दी कि आपके सामने क्लैरिटी रहे। बुक्स में जो लिखा होता है, जो इनका जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है, मैंने इनको मिलते जुलते जितने भी लेटर्स हैं उनको एक साथ इसलिए लिखा कि आपके सामने पूरी क्लैरिटी रहे। अब हम आते हैं दोस्तों ऊ के साउंड पर। अब ये यू देख रहे हैं आप, ये थोड़ा आर्टिस्टिकली लिखा हुआ है, कलात्मक तरीके से लिखा हुआ है। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन में, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इस तरीके का यू लिखा हुआ दिखाई पड़े तो इससे छोटा ऊ बनता है, ये हमको सीखना है। छोटा ऊ किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है फ्यूटी, इसको हमको पढ़ना चाहिए फुट। आप देख रहे हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ये आर्टिस्टिकली लिखा हुआ यू है कलात्मक तरीके से, इसको हम पढ़ेंगे फुट। इसको हम ये नहीं बोल सकते फूट, ये नहीं बोल सकते, अब वो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ का साउंड है फुट, फुट, बुक, लुक, इस तरीके से जब हम बोलते हैं। अच्छा दोस्तों ये यू देख रहे हैं आप, ये स्मॉल लेटर में जो लिखा होता है यू, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ऐसा आपको यू लिखा हुआ दिखाई पड़े तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ। ये है शॉर्ट ऊ, ये है लॉन्ग ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है दोस्तों एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटी, ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअ, ए पर स्ट्रेस है और उसके बाद है लिटी, ये रहा दोस्तों यू, जो कि बड़ा ऊ का साउंड यहाँ पर लेगा एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटी, या छोटा ऊ का साउंड नहीं निकालना है। अच्छा दोस्तों फिर यूसेज के हिसाब से आते हैं। अब ये हमको मालूम है कि जो स्मॉल लेटर में लिखा है यू, ये बड़ा ऊ का साउंड होता है इससे। अब इसके सामने दो डॉट्स और हैं, यानी ये बड़े ऊ में भी बड़ा ऊ है। या अगेन दिस इज द लॉन्गर देन द लॉन्ग ऊ साउंड, लॉन्ग जो लंबा बड़ा ऊ है उससे भी ज़्यादा लंबा साउंड है इसका। किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है दोस्तों बूट, बूट। आप देख रहे हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है। तो ये यू के बाद दो डॉट्स भी हैं, यानी बड़े ऊ से भी थोड़ा ज़्यादा इसको रखना है, पढ़ना है, और हमको इसको बोलना चाहिए बूट, शूट। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद दोस्तों ये सिंबल देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल है दोस्तों, इससे ए का साउंड बनता है, ए। ये जब ए बोलेंगे तो आपके जॉज जो है, जबड़े, ये पूरे नीचे चले जाने चाहिए और गला बिल्कुल खुल जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना बैग, बैट, कैट, इस तरीके से। तो ये इस ऐसे लिखा होगा दोस्तों, डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। ए का सिंबल है, किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे बैट, BAT, बैट का यहाँ पर दोस्तों ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ये बी से ब बना, ये है ए और ये है ट, बैट, बैट, कैट, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों ए है, नॉर्मल वाला ए, और उसके सामने दो डॉट्स हैं, यानी इससे बनता है साउंड आ, थोड़ा लंबा आ, और उससे क्या साउंड निकलेगा, जो आ का साउंड निकलेगा, किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है चांस। तो चांस का ये ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने चांस। तो आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो ऐसे ही आपको हर वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका असल में क्या उच्चारण है। तो दोस्तों ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, इसको पढ़ना है हमको चांस। अच्छा दोस्तों आते हैं अगले साउंड्स पर एंड सिंबल्स पर। ये देखते, ये जो ई दिख रहा है आपको दोस्तों, ये स्पेलिंग वाला ई नहीं, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला ई है। इससे भी ए का साउंड बनता है, लेकिन ये लिमिटेड ए है। एक ये ए था हमारा जिसमें हम जबड़ों को नीचे रख रहे थे और पूरा गला खोल के बोल रहे थे। इसको उसके समझिए आप आधे आधे के बराबर बोलना है। तो ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे ये वर्ड है रेड, RED, इसको हमको पढ़ना चाहिए रेड, रेड, रेड। जैसे पेन, रेड, मैट, लेदर, इस तरीके के वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। तो जैसे एक वर्ड है एको, एको, जिसको हम लोग इको साउंड बोलते थे। इको नहीं होगा दोस्तों, एको में जो ए है वही इस्तेमाल करना है। ये जो ए है दोस्तों, इसमें पूरा गला खुल जाएगा, ए, बैट, कैट, ये है रेड, पेन। तो अंतर आपको सुनाई समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं आधा ओ के सामने दो डॉट्स हैं। आधा ओ अगर लिखा हो उसके सामने दो डॉट्स हो तो उसे ओ का साउंड बनेगा। जैसे ये वर्ड है फोर, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों फोर। तो एफ से फ बना, ये ओ का साउंड है, और ये आर ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस आर को नहीं पढ़ना है। ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे फोर, अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे फोर। अमेरिकन इंग्लिश में र बोलते वक्त जीभ को मुंह के अंदर ऐसे कर लेना चाहिए, रोल कर, यू हैव टू रोल योर टंग। तो हमको इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलना है फोर, ब्रिटिश में होगा फोर। तो इससे दोस्तों ओ आधा आपको दिखाई पड़े, उसके सामने दो डॉट्स हैं, तो उससे ओ का साउंड बनता है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं तीन के जैसा लिखा हुआ, तीन जैसा लिखा हुआ, उसके सामने दो डॉट्स हैं। इससे जो पूरा अ होता है, आप समझिए दो बार अ है, अ को मैंने अंडरलाइन किया, यानी दो बार अ है, ज़्यादा रुकना है अ, इस तरीके से। जैसे ये वर्ड है REFER, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा रिफर। इसको हम लोग अक्सर बोल लेते हैं रेफर,
डॉक्टर ने वहाँ रेफर किया है, बोलते हैं ना, वो एकदम ही गलत उच्चारण है, रेफर नहीं बोलना है। इसको पढ़ेंगे दोस्तों रिफर, रिफर, और एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रेस भी उसी पर है, तो ये और भी रुकना है उधर, हम बोलेंगे रिफर, रिफर, इस तरीके से, नर्स, रिफर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये सिंबल, ये जो सिंबल है थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, आ का जो साउंड होता है उसको ज़रा सा ऊपर उठाएंगे, अ ज़रा सा ऊपर उठाना है, यही इसका साउंड है। जैसे किस तरह के वर्ड्स में यूज़ होगा, जैसे डीओजी, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए डॉग, डॉग, ज़रा आ को ज़रा सा ऊपर उठाना है, डॉग, बॉब, रॉब, अफान, ऑक्टोपस, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंदर ये साउंड है। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे आ से ज़रा सा ऊपर उठाना है। उसके बाद दोस्तों ये ए दिख रहा है आपको, इसमें बीच में वो डंडी नहीं है जो होती है, इससे फुल अ का साउंड, पूरा अ का साउंड बनता है। और ये किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे ये वर्ड है COP, खप, खप, ना खप, लक, बट, इन वर्ड्स में यही साउंड आपको मिलेगा, तो इससे पूरा अ का साउंड बनेगा। और उसके बाद दोस्तों ये ई उल्टा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं श्व साउंड, और इससे आधा अ का साउंड बनता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आधा अ हिंदी में तो नहीं होता, फिर मैं आधा अ कैसे बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी में तो आधा नहीं होता, बट हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी तो हम सीख नहीं रहे। अगर अ आधा होता, कहने का ये मतलब है कि अगर अ आधा ही बोलना होता तो हम कितना बोलते, उतना ही साउंड निकालना है अ के जैसा, लेकिन आधे अ की तरह, तो इसको आधा अ बोलेंगे। और ये किस तरह के वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे वर्ड है अबाउट, अबाउट, देख रहे हो आप, ये ट्रांसक्रिप्शन में आधा अ है, श्व साउंड, तो हम इसको पढ़ेंगे अबाउट, अबाउट। तो दोस्तों ये आज हमने मन ऑफ सॉन्ग्स के ऊपर सारे सिंबल्स हमने सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सिंबल्स को सीखने के बाद आपके सामने बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, और आपको डिक्शनरी से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना, प्रोनाउंसिएशन सीखना आपको आ जाएगा, और इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, मेरा तो मकसद यही है कि हर किसी का फ़ायदा हो। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको फिर से बहुत ही कमाल के कुछ सिंबल्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए प्रोनाउंसिएशन सीखना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। कोई भी दोस्तों अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा हो, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक है, चाहे वोकैबुलरी का है, चाहे प्रोनाउंसिएशन का है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।